पर मैम अभी ये सब देख करके ये दरारें, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि बस सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। जोशीमठ, जिसे भगवान बद्रीनाथ के सर्दियों के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है, जो फूलों की घाटी और ओली जाने वाले टूरिस्ट के लिए एक रेस्टिंग प्लेस भी है, तथा भारत चीन सीमा की ओर जाने वाले सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। जोशीमठ एक शांत और सुंदर जगह है, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए और अब उसकी यही सुंदरता उसके लिए एक श्राप बन गई है। जोशीमठ की पहाड़ियाँ हिल रही हैं और जोशीमठ अपने ही वजन से धंसता जा रहा है। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले की 6 तहसीलों में से एक है, जो 2458 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2022 के आखिर के महीनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जोशीमठ में लोगों के घरों में दरारें आने लगी। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट के हिसाब से प्राचीन हिमनदों के मलबे के ऊपर बसा यह क्षेत्र अब नई आपदा का शिकार होने जा रहा है। जोशीमठ एक जियोलॉजी फिनोमेना का शिकार है, जिसमें लैंड सबसाइड होता जा रहा है। इसमें होता क्या है कि ज़मीन के अंदर पानी, हवा, नेचुरल गैस और मिनरल रिसोर्सेज के हटने से नीचे गैप बन जाता है, जिससे ज़मीन नीचे सिंक होने लगती है। एक यूएस बेस्ड नेशनल ओशन सर्विस के अकॉर्डिंग यह नेचर की वजह से भी होता है, जैसे भूकंप का आना, सोइल कंपोजिशन और सोइल इरोजन से भी। कई बार तो यह सिंक होल फॉर्मेशन से भी होता है और मिट्टी के पानी में मिलने पर भी लैंड सबसाइड होने लगती है। जोशीमठ एक प्रॉपर एग्जाम्पल है कि कैसे इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर एक आपदा को जन्म दे दिया। गवर्नमेंट लोगों को जोशीमठ से हटाने का काम शुरू कर चुकी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टेट को एडवाइस दी है कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। जोशीमठ हमेशा से ही बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, जो कि सेस्मिक जोन 5 में आता है, और इस सिचुएशन को जिस चीज़ ने ख़राब कर दिया है वह है इस शहर की नींव, जो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि यह शहर ग्लेशियर के मलबे के ऊपर बना हुआ है, जो कि कुछ टूटी हुई रिड्स और मॉन्ट्स का मलबा है। और इस शहर की फाउंडेशन में कोई भी सॉलिड रॉक नहीं है। जैसे हर घर को एक सॉलिड फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, नहीं तो वह टूट जाता है, पर जोशीमठ के नीचे ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है। यह 20,000 से ज़्यादा लोगों का घर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और इसकी फाउंडेशन जिस मलबे से बनी हुई है वह अंदर से खोखला है, जिसके कारण जियोलॉजिकली यह बहुत अनस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। और इतनी अनस्टेबल फाउंडेशन होने के बावजूद इस जगह पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया। पिछले कुछ सालों में इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ कि यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती गई और यहाँ पर जंगलों की बहुत कटाई भी हुई। इसकी इतनी अनस्टेबल कंडीशन होने के बावजूद इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया। एक्सपर्ट्स बढ़े हुए इस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी का ब्लेम 4 धाम यात्रा रोड को और नेशनल हाईवे 7 एरिया को वाइड करने को मानते हैं, क्योंकि इस शहर से टूरिस्ट और सामान को बद्रीनाथ धाम हर साल यहीं से होकर जाना होता है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ लास्ट ईयर अक्टूबर में गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड नंबर 41 लाख श्रद्धालुओं के साथ मंदिर के दर्शन किए। इससे पता चलता है कि कितनी मात्रा में लोग इस जगह से गुजर कर जाते हैं। हालांकि रोड के वाइड होने से ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन रोड वाइड होने से इस इलाके में इतने सारे होटल खड़े हो गए। डॉक्टर बहादुर सिंह कोटल्या, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन में सिर्फ 7 मीटर रोड वाइड करी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ 12 मीटर तक रोड वाइड कर दी, जिसके कारण ज़्यादा पहाड़ों को काटा गया और जोशीमठ जो पहले इतना सेंसिटिव जोन है वहाँ पर लैंडस्लाइड होने लगी। रोड कंस्ट्रक्शन के कारण सोइल की टॉप लेयर को साफ कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ और भी ज़्यादा लैंडस्लाइड होती जा रही है। वहाँ के लोगों ने एनटीपीसी टोपावन प्रोजेक्ट को इसका कारण माना। एनटीपीसी पूरी तरह से इस एलिगेशन को गलत मानती है। उनका कहना है कि यह टनल तो जोशीमठ के नीचे से जाता ही नहीं है। लास्ट के कुछ सालों में हो रही बारिश के कारण सरफेस पर पानी जमा हो रहा है और उसके नींव में कोई भी सॉलिड रॉक नहीं होने के कारण पानी मिट्टी के अंदर जा रहा है और मिट्टी को कमज़ोर करता जा रहा है। ऊपर की टॉप सरफेस का गायब होने से, जो कि इंटेंस कंस्ट्रक्शन के कारण हुई थी, यह शहर अब किनारे पर पहुंच गया है और अब इसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है। जिस तरीके की स्थिति अब जोशीमठ में है वह एक एग्जाम्पल है कि आगे जाकर हमें पहाड़ों पर शहरों की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। जैसे फैक्टर जोशीमठ में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही फैक्टर्स कुछ शहरों में भी दिखाई देते हैं, जैसे नैनीताल, चंपावत और उत्तरकाशी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है और जंगलों को खाली किया जा रहा है और वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यह बहुत ज़्यादा पुअर मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात यह है कि वह शहर बहुत पुरानी ग्लेशियर के मलबे के ऊपर नहीं बसा हुआ। जोशीमठ एक एग्जाम्पल है कि कैसे इतने सेंसिटिव एरिया पर गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से काम करना चाहिए, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है।
और जो लोग इतने सालों से वहाँ रह रहे थे उनका सिर्फ वही घर था जो उन्होंने इतने सालों से अपनी मेहनत से बनाया था। एक दिन इस घर को छोड़कर जाना पड़ा और शायद अब वह कभी वापस भी नहीं आ पाएंगे। जोशीमठ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वह कई लोगों का कई सालों से घर भी है और अब वो लोग हमेशा के लिए अपने घर से बेघर हो गए हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ कभी भी भूकंप आ सकता है और इस कंडीशन को कभी बदला भी नहीं जा सकता।